आपकी असफलताओं के जिम्मेदार कौन? बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। आपकी असफलताओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आपके माता पिता, जो चाहे तो है कि उनके बच्चे खूब नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़े, लेकिन वही माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे रिस्क ले, कुछ ऐसा कर दिखाए जो पूरी इस दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। भारतीय माता पिता तो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर ही रहे, दिन भर घर के अंदर ही रहे और कुछ ऐसा कर जाए जो कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो। या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में सिर्फ इसलिए बनवाया था ताकि वो हमें मानसिक रूप से गुलाम बना सके, उसकी हर बात को वो हमसे फॉलो करवा सके और उसमें अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाए। और आज भी यही हो रहा है। जब भी हमें व्हाट्सएप पर कोई भी न्यूज आती है, चाहे वो फेक हो, हम अपना बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम ने सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई चीज सिखाई नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें इतिहास रटना सिखाता है, ना कि इतिहास रचना। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यहाँ है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, हर दिन जहाँ जाते हैं वहीं पर हमारा राष्ट्रीय गान, जो कि जना गना मना अधिनायक जाया है, हमें उसे गाते तो हैं, लेकिन कोई भारतीय को उसका मायने ही नहीं पता या फिर जिम्मेदार है हमारी सरकारें। जहां यदि एक युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए निकलता है तो उसे एक नौकरी को पाने के लिए उसको अपने जैसी लाखों युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं ये सब आपके असफलताओं के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कोई सालों से इन्हें जिम्मेदार ठहराने के बाद भी क्या आप सफल हो पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, और हो भी नहीं पाएंगे। एक 15 से लेकर 30 साल तक युवा ऐसे कौन से गलतियां कर रहा है जिसके कारण भारत की आजादी 72 साल बाद भी हमारा युवा सफल नहीं हो पा रहा है। जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे और उन्हें नहीं सुधारेंगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपको आज से ही सुधारनी है? पहला, टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग। पहली चीज जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। आज कोई भी इंसान अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता से भी ज्यादा समय अपने फोन के साथ गुजारता है। चाहे काम हो या ना हो, वो दिन भर अपने फोन को देखता रहता है। ऐसा क्या है इस फोन में? हर इंसान के फोन में 5 से 6 ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनमें वो दिन भर लगा होता है। हर कुछ देर में उन्हें वो खोलता है फिर बंद करता है, खोलता है फिर बंद करता है। उससे यह बात अच्छे से पता है कि इससे उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो ये करता रहता है। दूसरा, युवाओं का रिलेशनशिप। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज के युवाओं का रिलेशनशिप जो साल में मौसम की तरह कोई बार बदलता है। पहले ये परेशान रहता है कि हमारे जिंदगी में कोई है नहीं, जब कोई आ जाता है तब परेशान रहते हैं कि यहाँ आया क्यों, और जब वो उसे छोड़कर चला जाता है तो फिर परेशान रहते हैं कि इसने हमें धोखा दिया। और इसी धोखे से उभरने के लिए वो अपने जीवन के कोई सारे साल को बर्बाद कर देता है। बाबूजान सोना करने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी में इससे भी ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो ना दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और ना ही ये समय उनके साथ रहता है। तीसरा, इनोवेशन का ना होना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी सोच में इनोवेशन का ना होना। आज हम भारतीय बहुत ही फर्क के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, कि हमारे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, इंदिरा नाई पेप्सी के सीईओ और ऐसे बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की जरूरत है कि हम ऐसे कंपनियों में नौकरी करने की बजाय ऐसी कंपनियां खुद खड़ी करें। लेकिन हमारे देश में तो उल्टा ही हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी बनाने के बाद भी हमने उनका मालिकाना हक विदेशी कंपनियों को दे दिया। यदि हम ध्यान लगाए कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम छोटा मालिक बन जाए, तो हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। खुद की गलतियों को जानने के बाद भी तब तक काम नहीं बनेगा जब तक हम उन गलतियों को सुधार ना ले। चौथा, करके दिखाने में भरोसा रखें। मेरी ये बात
हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है, इसलिए आप बोलने की अपेक्षा कम करके दिखाने में भरोसा रखें। कोई बार आप अपने फैमिली पर गुस्सा हो जाते हो कि वो आपकी बात नहीं मानते। क्यों माने? सालों से आप सिर्फ बोलते तो आ रहे हैं कि मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन आपने उन्हें करके नहीं दिखाए। जिस दिन आप उन्हें करके दिखा देंगे, सिर्फ फैमिली नहीं पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। 5वां, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। दुनिया जरूर कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कोई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे हुसैन बोल्ट बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना और दुनिया के सबसे तेज धावक बने। महेंद्र सिंह धोनी जो पहले बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अपने आप को जाना पहचाना और भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ कैप्टन बने। ऐसे ही आपको भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसी के बाद आगे बढ़ना होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप कोई बार गिरेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। अपनी गलतियों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें ठीक करना और जिंदगी में आगे बढ़ना। गीता में भी हमें यही समझाया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। वो हमें ईश्वर देंगे अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरा कर्मों का बुरा फल। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहे। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी।